आपके अपने किसी एग्जीक्यूटिव को प्रमोट करना आपके लिए सबसे स्मार्ट डिसीजन हो सकता है या सबसे पेनफुल डिसीजन हो सकता है। बिकॉज कई बार देखा गया है कि जैसे आपने किसी एग्जीक्यूटिव को प्रमोट करते हैं तो क्योस बढ़ जाते हैं, टीम उसको रेडी नहीं होती एक्सेप्ट करने के लिए, क्लाइंट भी परेशान होता है और पहले से ज़्यादा दर्द आपको देखने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप सक्सेसफुली एक एग्जीक्यूटिव को मैनेजर बना सकते हैं, आपके बर्डन कम कर सकते हैं और बिजनेस स्केल कर सकते हैं। टीम प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं पर दो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला, अगर आप अपने टीम मेंबर्स को प्रमोट नहीं करेंगे, वो सेम पोजीशन पे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपकी नौकरी छोड़ देंगे और कहीं और ज्वाइन कर लेंगे। और दूसरा, अगर आप प्रमोशन नहीं करेंगे तो आप उन ऑपरेशन में अटके रहेंगे जिनसे आपको बाहर निकलना है। आप डेली फायर फाइटिंग में लगते रहेंगे और बिजनेस स्केल नहीं हो पाएगा। इन दोनों चीज़ों के लिए प्रमोशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जीक्यूटिव को मैनेजर और मैनेजर को सीनियर मैनेजर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं या इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको आज बहुत सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको 3 पार्ट में बताऊंगा कि पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी है सो दैट आप जब प्रमोट करें तो कोई दिक्कत ना आए। ड्यूरिंग द पीरियड जब स्टार्टिंग प्रमोट किया था आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, और साथ में एक चेकलिस्ट मैं आपको दूंगा सो दैट आप चेक कर सकें कि आपका मेंबर प्रमोट होने के लिए रेडी है या नहीं। आप जब भी अपने टीम मेंबर को मैनेजर लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं तो ये 4 चीज़ों की पहले प्रिपरेशन कर लें। पहली चीज़, उसका माइंडसेट शिफ्ट करना है आपको कि ये प्रमोशन नहीं है, ये आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके सिर पे एक नई जिम्मेदारी आई है जिसको आपको निभाना है और आपका काम अब डूअर की जगह लीडर का बन गया, आपको लोगों से काम कराना है। ये माइंडसेट उसका प्रिपेयर कर लीजिएगा, बिकॉज अगर ये नहीं हुआ तो या तो वो खुद काम करता रहेगा या उसको एक ईगो आ जाएगा और वो नेगेटिविटी जब नीचे जाएगी तो टीम मेंबर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपको कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी उसके पहले की टास्क से और कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी सो दैट उसको भी समझ में आए कि उसका प्रमोशन हुआ है। हम लोग एक गलती करते हैं, हम सेम टास्क जो पहले करा रहे हैं वो अभी भी करवा रहे हैं और साथ में 4 चीज़ें और जोड़ दी, तो वो काम भी ढंग से नहीं कर पा रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रमोशन हुआ है या परेशानी मिल गई है। तो कोई ऐसी चीज़ें जो उसके लिए रिपीटेटिव टास्क हैं जो कोई और कर सकता है आप हटा दीजिए। कुछ नए टास्क जैसे रिपोर्टिंग हो गया, टीम मीटिंग्स हो गया, उसमें जोड़ दीजिए उसके कामों में सो दैट उसको लगे कि उसको नया रोल मिला है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली है। जो तीसरी चीज़ आपको करनी है बिफोर प्रमोशन वो है उसकी कुछ स्किल्स की ट्रेनिंग। माना वो आपके बिजनेस में कई साल से है, माना उसको बहुत कुछ पता होगा, पर फिर भी आपको बहुत सारी नई चीज़ें सिखानी पड़ेगी। हाउ टू टेक मीटिंग्स, हाउ टू डेलीगेट, हाउ टू लीड पीपल, रिपोर्टिंग कैसे लेनी है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखानी है सो दैट ही विल बी अ गुड मैनेजर। इनकी छोटी छोटी ट्रेनिंग तैयार कर लीजिए, बिफोर प्रमोशन उसको तैयार करिए, उसके बाद ही प्रमोट करिएगा। प्रमोशन के पहले आप डिसाइड कर लें कि आप उसे क्या अथॉरिटी दे रहे हैं, वो क्या डिसाइड कर सकता है, उसके पास कौन से पावर है। अदरवाइज वो फिर हर चीज़ आपसे पूछने आएगा। तो हो सकता है कुछ फाइनेंशियल डिसीजन या आपके क्लाइंट के लिए कुछ उसको डिसीजन लेना हो, कुछ उसके पास पावर होनी चाहिए डिसीजन लेने की सो दैट उसको लगे कि वो एक लीडर है, वो एक मैनेजर है। अगर आपने वो पावर डेलीगेट नहीं करी तो मैनेजर बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें तैयार कर चुके हैं तो एक बहुत छोटी सी टिप दे रहा हूँ जो आपको बहुत फायदा देगी। आप उसे बोले कि 30 दिन वो बिहेव करे एज अ मैनेजर, उसको आप पोजीशन नहीं दे रहे, उसको प्रमोशन नहीं दे रहे, बट वो बाकी काम वैसे ही करे जैसे वो मैनेजर है, जैसे वो लीडर है। तो इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें चेंज करनी है, उसको समझ में आ जाएगा कि वो रेडी है या नहीं है। और जब भी 30 दिन का टाइम हो जाता है तब आप टीम को बताइए कि आप उसे प्रमोट कर रहे हैं। जब भी टीम को अनाउंस करें तो ये पक्का बताएं कि आप उसे क्यों प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज वो उनके साथ का था और एकदम से कुछ प्रमोशन मिल गया ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, थोड़ी नेगेटिविटी भी रहेगी। तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि वाई यू प्रमोटेड हिम और हर। और दूसरी चीज जो बहुत पॉजिटिव है कि वी हैव मोर अपॉर्चुनिटीज, अगर आप भी काम करेंगे तो वी हैव मोर प्रमोशन और हम आपको ऊपर लेके आएंगे, बिकॉज टीम को बढ़ाना है, टीम बड़ी करनी है, बिजनेस बड़ा करना है, हमें और लीडर्स चाहिए। तो हो सकता है वो माइंडसेट बन पाए कि वो लोग इसको एक्सेप्ट कर सके। अब आपको 3 महीने का पीरियड देना है अपने इस मैनेजर को कि टीम उसको एक्सेप्ट कर सके, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं। तो पहली चीज इसको बोलिएगा कि 3 महीने में कोई भी हार्ड डिसीजन ना ले। 3 महीने में इसको टीम को फ्रेंड बनाना है, उनकी हेल्प करना है, उनको सपोर्ट करना है सो दैट उसको एक्सेप्ट कर पाए, बिकॉज अभी तक वो आपको बॉस मानते थे और चेंज इतना आसान नहीं होता। और लास्ट चीज जो इसके साथ आपको करनी है वो करना है कि वीकली उससे फीडबैक लेने हैं, उसको फीडबैक देने हैं, हैंड होल्डिंग देनी है नेक्स्ट 3 मंथ्स सो दैट हर चीज स्मूथली हो पाए। 3 महीने के बाद आप उसको छोड़ सकते हैं। 3 महीने आपको कोशिश करनी है कि हर वीक में, 15 दिन में, महीने भर में बैठ के बात करें कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जब भी आप किसी को प्रमोट करें तो 4 मिस्टेक कभी ना करें। जो सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक है वो है कि बिकॉज ऑफ इमोशन या लॉयल्टी, ये 5-10 साल से काम कर रहा है, आप उसे प्रमोट कर देते हैं और ये दिक्कत हो जाती है
हो सकता है वो आपके साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, बट वो अभी भी लीड करने के लिए रेडी ना हो, तो हमेशा से चेक कर लीजिए। और मैंने एक लिंक नीचे दी है, एक असेसमेंट के लिए चेकलिस्ट दी है कि आपका मेंबर लीडर बनने के लिए, मैनेजर बनने के लिए रेडी है या नहीं। आप उससे चेक कर सकते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी गलती कभी ना करें कि आप केपीआई सेट ना करें और उसको प्रमोट कर दें। केपीआई मतलब वो इंडिकेटर जिससे आप मेजर करेंगे कि ये लीडरशिप या ये मैनेजरशिप सक्सेसफुल रही या नहीं। तो पहले से ही वो कुछ इंडिकेटर सेट करें, उसको बताएं कि हम इसको 3 महीने 2 महीने बाद चेक करेंगे कि आप इस पे सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तीसरी एक बहुत बड़ी चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं, जो इश्यूज, जो कम्युनिकेशन चल रही है नीचे वाली टीम में, कि इसको क्यों प्रमोट कर दिया, इसमें ऐसा क्या खास था। इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि इससे नेगेटिविटी बढ़नी है। इसकी जगह जब भी आपको चीज़ें पता चलती हैं, उनको साथ में बिठाएं, बात करें, उन्हें रीज़न दें और उन्हें बताएं कि वो भी आगे जाके प्रमोट हो सकते हैं अगर वो अच्छा काम करेंगे। अगर आप सामने बिठा लेंगे ना, तो चीज़ें जल्दी खत्म हो जाएंगी, बजाय वो पीछे चलती रहेंगी तो हो सकता है बड़ा रूप ले ले, लोग नौकरी छोड़ने पे आ जाए। और लास्ट मिस्टेक कि हम विदाउट ट्रेनिंग उसको प्रमोट कर दें। ट्रेनिंग आपको देनी है, आप चाहे 4 चीज़ों की दें, 5 चीज़ों की दें, लीडरशिप की दें, डेलीगेशन की दें, पर आप जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे उतना आपका इन्वॉल्वमेंट कम होगा, उतनी जल्दी वो पोजीशन को संभाल पाएगा और उतनी जल्दी आप फ्री हो पाएंगे। आई होप आपकी टीम में अगला प्रमोशन बहुत सक्सेसफुल रहेगा। और अगर आप चाहें कि ऐसे और वीडियो आपको मिलते रहें तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में आप मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, द बिजनेस सक्सेस फार्मूला, जहां मैं आपको 7 स्टेप मेथड दूंगा टू स्केल योर बिजनेस।